अंतिम आपके विदेशिया सुनावल चाहतनी जौन हम दक्षिण अफ्रीका की डरबन में सुनौले रहनी, वो विदेशिया अच्छा वो लाइन हम आप लोगों को अच्छा, सुनावत ठीक है। है। अरे नहीं बाटे कगदा, नहीं बा कलमिया से, कैसे लिखी अपनों तने से रे विदेशिया। अरे नाही बाटे कगदा, नाही बा कलमिया से, कैसे लिखी अपनों तने से रे विदेशिया। ठाढ़िता की रहिया नयले समरिया, ठाढ़िता की रहिया ना अले समरिया से, धैली जोगिनिया कभे से रे विदेशिया। से धैली जोगिनिया कभे से रे विदेशिया। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। मेरे दिमाग में कुछ दिनों से था, ये विदेशिया जब आप गाते हैं, ये क्या भारत की जो फैमिली थे जिनके घर से बच्चों को, यंग मैन एंड वुमेन को चुरा के ले गए थे, वो बिछड़ने पर गा रहे थे कि वो मतलब कि किस लिए गाया जाता था विदेशिया? अगर आप कहें तो मैं बताऊं इस पे। आप बताइए, उसके बाद से हम दुबे जी को लाएंगे। जी, जो आपने कहा कि विदेशिया लोग क्यों गाते थे, एक्चुअली थोड़ा इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में समझना होगा। जो फोक वर्जन है विदेशिया का, तो एक्चुअली जब इंडेंचर्ड के रूप में लोग बाहर जाते थे, तो जो हमारे यहाँ का भोजपुरी या अवधी इलाका था जहाँ से लोग निकलते थे, बेसिकली भोजपुरी का ही विदेशिया है अभी जो ये गा रहे थे राकेश जी, तो उनको ये पता नहीं होता था कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो वो पहले वहाँ से कलकत्ता जाते थे या अन्य जगहों पर जाते थे, फिर वो वहाँ से वो कहाँ जा रहे हैं कई बार उनको पता ही नहीं होता था और उनके घर के लोगों को भी पता नहीं होता था। तो दूसरी चीज ये कि और भी है कि आज भी अगर आप इंडिया आएंगे और दिल्ली में कोई आदमी काम कर रहा है, वो बिहार का या ईस्टर्न यूपी का रहने वाला है, और उससे अगर आप पूछेंगे कि ये होली है आप कहाँ जा रहे हो, तो कहेगा हम देश जा रहे हैं। तो अपने देश पर जाते हैं। हाँ, हम अपना देश जाते हैं, यूँ कहेगा। तो ये जो देश और उसके साथ जुड़ गया वी, यानी वो जो अपना देश नहीं है वो वी देश है। तो ये विदेशिया जो गाया गया, ये कोई जरूरी नहीं है सतीश जी कि ये उन्हीं लोगों के लिए गाया गया जो कि फिजी या दूसरे देशों में चले गए। ये बेसिकली अगर वो गाया गया तो इसलिए गाया गया कि कोई ईस्टर्न यूपी का आदमी जो है अगर कलकत्ता भी चला गया तो उसको भी वो उसी रूप में देखते थे कि वो विदेश चला गया, और वो लंबे समय तक लोग वापस नहीं आते थे। लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ यह भी है कि भिखारी ठाकुर ने जो विदेशिया लिखा या उसके पहले महेंद्र मिश्र के साथ जो विदेशिया आप देखेंगे, वो दोनों में एक फर्क है। भिखारी ठाकुर का जो विदेशिया है वो राकेश जी बैठे हैं और बाकी लोग ये लोग उसको गाते होंगे, वो वहां पे एक महिला है जो कि अपने विरह को व्यक्त कर रही है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे महेंद्र मिश्र की तरह के जो कि इस पूरे इंडेंचर सिस्टम को समझते थे। महेंद्र मिश्र खुद कलकत्ता रहे थे बहुत समय तक, और उन्होंने इस चीज को होते हुए, घटित होते हुए देखा था। तो इस तरह के लोग जब इस चीज को समझ करके लिखते थे या अपनी चीजों को व्यक्त करते थे, तो वो विदेशिया सिर्फ भारत में डिस्प्लेसमेंट का नहीं होकर के वो कंट्री के डिस्प्लेसमेंट का विदेशिया हो जाता था। इसलिए विदेशिया के भी दो रूप हैं, एक डिस्प्लेसमेंट विद इन कंट्री और एक डिस्प्लेसमेंट आउटसाइड कंट्री, यानी एक देश के अंदर विस्थापन और एक देश के बाहर विस्थापन। तो इसको थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है। दूसरा जो आपने विरह की बात की,
तो विरह जो है वो हमारे यहाँ क्लासिकल लिटरेचर में 10 प्रकार के रसों की बात की गई है, 10 रसास। उसमें जो है यह एक रस माना जाता है। यानी लिटरेचर में आप जब किसी के सेपरेशन को दिखाते हैं और उस सेपरेशन के द्वारा जब एक इमोशनल फीलिंग क्रिएट होती है और उस इमोशनल फीलिंग से मैं और आप अटैच होते हैं, तो यह माना जाता है कि यह विरह रस की सृष्टि हो रही है, या दिस इज द क्रिएशन ऑफ विरह रस। सो दिस इज राइट फ्रॉम द संस्कृत लिटरेचर। कालिदास के यहाँ भी आपको ये मिलेगा। लेकिन जब ये धीरे धीरे चेंज होते होते फोक लिटरेचर में आता है, और आप जब 1850 के बाद आते हैं, जब भारत में इंडेंचर सिस्टम पूरे उफान पर है और भारत से बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं, तो फिर ये जो विरह है वो क्लासिकल विरह नहीं है, बल्कि अब वो सिचुएशनल विरह हो जाता है। यानी कि अब कोई अगर मान लीजिए गांव की महिला विरह गा रही है, जो कि जैसा कि अभी राकेश जी ने जो कहा ना, उसमें लिखा है कि मेरे पास ना कलम है ना कागज है। मैं इससे एक लाइन आगे बढ़ के कहता हूं कि वो तो पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी वो विरह गा रहे हैं, वो विदेशिया गा रहे हैं। तो अब वो कोई क्लासिकल लिटरेचर का विरह नहीं गा रहे हैं, वो कोई क्लासिकल लिटरेचर का विरह रस नहीं दे रहे हैं, वो अपनी फीलिंग को बता रहे हैं। और वो फीलिंग यही है कि मेरा जो बिलवेड वन है वो सेपरेट हो गया है मेरे से, और वो कहीं चला गया है और वो वापस नहीं आ रहा है। तो इसको जब हम इंडेंचर सिस्टम से रिलेट करके समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें उस क्लासिकल विरह को अलग करना होगा, और जो सिचुएशनल और फोक विरह है उस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। उससे चीजें निकल करके आएंगी। तीसरा एक चीज मैं और कहूंगा इसमें, बस 30 सेकंड में। राकेश जी, अगर आप गा सके, आपके पास हो, हमारे यहाँ जंतसार करके एक गीत होता है। वो जांत एक हमारे यहाँ होता है, आई थिंक आप लोग फिजी भी उस कल्चर को लेकर के गए होंगे निश्चित रूप से। वो महिलाएं जांत चलाती हैं और उस जांत में जो है वो गेहूं पीसना समथिंग, हाँ, गेहूं वगैरह पीस करके आटा निकालती हैं। तो उस दौरान भी वो जंतसार जो गाती हैं, उसमें भी आपको ये विदेशिया भी मिलेगा और बिरहा भी मिलेगा। ये दोनों का मिक्स्ड रूप जो उस जंतसार में मिलता है। तो अब आप देखिए कि वहां पे वो कोई पढ़ी लिखी महिलाएं बहुत ज्यादा उस समय नहीं होती थी। आज तो पढ़ी लिखी बहुत है हमारे यहाँ महिलाएं, लेकिन वो अपनी फीलिंग को बहुत एग्रेसिवली व्यक्त करती थी, और वो सिर्फ इमोशनल नहीं, बहुत एग्रेसिव फीलिंग होता था। वो अपनी पूरी, जिसको कहते हैं ना कि उसमें अपने राइट्स को भी अभिव्यक्त करती थी कि भाई मेरा अधिकार है और मेरा अधिकार मुझे नहीं मिल रहा है। तो इसको जब हम इंडेंचर में, सतीश जी आगे ध्यान देंगे कि जब हम इसको इंडेंचर पे लेकर के आएंगे, तो क्लासिकल विरहा, विदेशिया और क्लासिकल जो इस तरह का जो लिटरेचर है उसको हमें अलग करना होगा, और जो सिचुएशनल लिटरेचर है उसको अलग करना होगा, तभी हम इसको ठीक ढंग से सिचुएट कर पाएंगे। थैंक यू। नया जी, आप एक बात नोट करिए, ये तो हमारा वीडियो हो रहा है, तो इसको फिर बाद में हम नोट डाउन करेंगे academically. I think Dharam wants to say something, and then Geeta, I think, wants to say something quickly. तब फिर दुबे जी आपके पास हम आएंगे, ठीक है? तो प्लीज अपना जो कमेंट्स थोड़ा शॉर्ट रखिए, हम लौट के आपके पास आए करेंगे। आई विल कम बैक टू यू। धर्म, बिल्कुल, आई थिंक जो सुशील सर कह रहे हैं, बिल्कुल उनकी बात से मैं भी बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। जो विरह एक बेसिकली हमारा जो भोजपुरी एरिया है, या जो मगही और अवधी एरिया है, उसमें विरह एक सिंगिंग फॉर्म है, जिसमें एक दूसरे से बिछड़ने के साथ उसके बिछड़ने को लेके गाने का है, या समटाइम्स हम उसको भी, महिलाएं उसको भी गाती है जब उसके हस्बैंड के या उसके जो भी जिसको पसंद किया करते हैं उसके फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है, तब भी विरह गाते हैं। तो बिल्कुल डिपेंड करता है कि हम किस विरह की बात करेंगे, और विरह में क्या डायस्पोरिक या जो इंटरनेशनल माइग्रेशन, इसकी बात की जा रही है क्या। और बिल्कुल ये भी पॉइंट आउट करना है, हम कर सकते हैं कि भिखारी ठाकुर ने कभी भी किसी भी लिटरेचर में, किसी भी राइटिंग में, किसी भी खास करके जब हम भिखारी ठाकुर की विरह की ये बात करते हैं, विदेशी की बात करते हैं, तो उन्होंने इंटरनेशनल माइग्रेशन को एड्रेस नहीं किया है, ठीक है?
वो बेसिकली ज्यादातर, हालांकि ये भी हो सकता है कि जो जो सुशील सर ने कहा कि उनको पता ही नहीं होता था कि वो विदेश गया है, उनका हस्बैंड और उनके फादर, उनका ब्रदर, या कोलकाता गया है, क्योंकि मेनली जो उस समय का माइग्रेशन जो होता था वो कोलकाता था, जहाँ लोग कोलकाता जाते थे काम करने के लिए। तो इसमें इन बातों को हमें बहुत ध्यान में रखना होगा, क्योंकि विदेशिया का एक जो स्पैन है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो हमें उसको देख के ही एड्रेस करना पड़ेगा। और जो सेकेंड चीज है जिसको उसमें जब हम ट्रेडिशन की बात करते हैं, खास करके विदेशिया एज अ परफॉर्मेंस ट्रेडिशन की बात करते हैं, जो आई डोंट नो कि इंडिया से बाहर ये ट्रेडिशन है कि नहीं है। विदेशिया ट्रेडिशनली एक परफॉर्मेंस ट्रेडिशन है जो जनरली महेंद्र मिश्र से कह सकते हैं, लेकिन ये ट्रेडिशन बहुत, मुझे लगता है कि बहुत ये कहते हैं लोग से, जनमानस से निकल के आने वाली ट्रेडिशन है। जो भी लोग अपने एरिया से बाहर जाते थे, उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट आउट किया कि विदेश उनके लिए भी है। अगर कोई बिहार से कोलकाता जा रहा है तो उनके लिए विदेश। अभी भी हम कहते हैं कि हाँ, जो उन्होंने कहा कि लोग अपने देश की तरफ लौट रहे हैं, देशज की बात करते हैं, तो देशज जो कि उससे बहुत ज्यादा रिलेट करता है। और थर्ड चीज जो उन्होंने शुरू में कहा था कि महिलाओं का रोल इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इस पूरे ट्रेडिशन को शुरुआत करने वाली और इसको कैरी करने वाले जो लोग हैं वो महिलाएं रही हैं, क्योंकि बेसिकली ये पेन उनका था, उन्होंने इस पेन को समझा और उन्होंने अपने इस पेन को व्यक्त किया है, ठीक है। लेकिन हमारी सोसाइटी इतनी कह सकते हैं अब कि हायरार्किकल रही है, खास करके हमारी जो सोसाइटी थी हायरार्किकल रही है, ये कभी उस ट्रेडिशन को महिलाएं आगे लेकर नहीं आ पाई, ठीक है। आप आज इस दौर में देखेंगे तो आपको बहुत सारे लोग होता है जो सिंगर मिल जाएंगे, मेल सिंगर मिल जाएंगे जो बिरहा भी गाएंगे, ये विदेशिया भी परफॉर्म करेंगे, गाएंगे, लेकिन फीमेल आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि लेकिन ट्रेडिशन उनका। तो ये डायनेमिक्स है जो कि बहुत ही समझने की बात है कि जिनका पेन वो नीचे रह गई, और जो इस पेन को कह सकते, मतलब ये टर्म पहला सही हुआ कि नहीं, कि जो पेन देने वाला था, जो अलग हो, वो इस ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा है। तो मुझे लगता है कि रिसर्च में हम कुछ महिला जो गाती थी, उनको अगर कुछ ट्रेस करने की कोशिश करें हम लोग तो ज्यादा बेहतर होगा। उसके बाद ये आई डोंट नो सतीश सर बताएंगे या डॉक्टर बताएंगे कि उधर इंडिया के मतलब मॉरिशस में या सुरिनाम में, फिजी में विदेशिया फॉर्म है क्या? क्योंकि आई डाउट कि विदेशिया फॉर्म है, क्योंकि जब विदेशिया का शुरुआत होता है तो अराउंड 1912 के आसपास ये ज्यादा पॉपुलर, 1912 के आसपास जब पॉपुलर, तो उस समय तक जो इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है जो ऑलमोस्ट उसका डाउनफॉल हो जाता है, डाउनफॉल हो रहा होता है। तो आई डोंट थिंक ये ट्रेडिशन इतना जल्दी माइग्रेट कर पाया होगा, तो ये ट्रेडिशन बाद में गया होगा, ये हो सकता है। और अगर वो फॉर्म है भी वहां, आई थिंक क्योंकि जितना मैं जानता हूं, जितना मैं समझता हूं कि भिखारी ठाकुर ने से पहले एक ट्रेडिशन हमारे यहाँ था जो अराउंड 11वीं सेंचुरी के आसपास से चलता रहा, जिसे कहते हैं लौंडा नाच। तो उस ट्रेडिशन को उन्होंने लिया, उसमें है जो कि विदेशी कंटेंट डाला, कंटेंट में उन्होंने इस जो माइग्रेशन का स्टोरी था या उनका विरह था, महिलाओं का जो विरह था, उसको डाल के उस फॉर्म को उन्होंने अडॉप्ट किया जो लेटर ऑन विदेशी फॉर्म के रूप में प्रचलित हुआ। तो इन सारी चीजों को हमें समझने की जरूरत है, और उसके बाद हम मतलब आगे इससे सोच सकते हैं कि, और हमें बहुत ही सब कुछ विदेशिया है, नहीं तो हमें ये पहले तय करना होगा कि क्या विदेशिया नहीं है और कौन सा विदेशिया है जो कि इंटरनेशनल माइग्रेशन की बात नहीं करता है। नहीं तो इतना कुछ है कि हम उसमें उलझे रह जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जो डिस्कशन अभी हो रहा है ये जनरल इंट्रोडक्शन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत में कई फॉर्म के विदेशिया है, लेकिन फाइनली हम जीरो डाउन होंगे गिरमिट विदेशिया पर, बिकॉज हम गिरमिट की कहानी लिख रहे हैं। और डायस्पोरा में, गिरमिट डायस्पोरा में कब शुरू हुई विदेशिया बिरहा? गिरमिट के जमाने में वो गाते थे कि बाद में इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ
वो भी हमको जानना पड़ेगा जब हम डायस्पोरा के जो फोक सिंगर्स है बिरहा और विदेशिया गाने वाले से, उनसे यहाँ जो इंटरेक्ट करेंगे तो पता चलेगा कि इस पर काफी कोई रिसर्च नहीं हुआ है। सुशील जी ने भी जो कहा वो भी सही है, लेकिन चूंकि पारंपरिक रूप से ये बिरहा जो है, ये बिरहा मूल रूप से वैसे भैया एक देहात में गाया जाता है गीत, हमारे यहाँ लोरिकी, शायद सुशील जी जानते होंगे। तो लोरिकी जो होता था वो बिरहा, लोरिकी से ही निकल के बिरहा बना है। तो लोरिकी जो है, लोरिक थे पारंपरिक रूप से हमारे यहाँ बहुत प्राचीन काल में लोरिक थे, वीर लोरिक थे, और उनसे जो है वो रानी सोनवा की शादी उनसे नहीं हुई तो वो उसी को लेके लोरिकी गाई जाने लगी और लोरिकी से बिरहा बना। और बिरहा और विदेशिया में बहुत कंट्रास्ट है भैया, टोटल अंतर है, दोनों दो संदर्भ है, अलग अलग संदर्भ है। तो विदेशिया टोटल जो है पूरी केंद्रित वो समझिए कि गिरमिटिया पे ही है। जैसे कि उसमें है इगटिया बैरन पिया को लिए जाए रे, एक ये गीत है। फिर रची रची पनवा खियोले बेईमनवा अपने बसेला परदेश। तो ये इस तरह से मतलब भैया ये विदेशिया जो लिखा गया है भिखारी ठाकुर ने टोटल उस जमाने की मतलब बुराइयों पे केंद्रित करके, और फिर बाद में जब ये अरकाटी लोग हमारे यहाँ से अरकाटी अंग्रेज जो है एक अरकाटी नियुक्त करते थे जो कि 25 रुपया पर आदमी भुलवाने का लेते थे और औरतों को 35 रुपया दिया जाता था उस जमाने में। आप आदरणीय सुशील जी बैठे होंगे, जानते होंगे, आप लोग तो रिसर्चर हैं। तो उस समय ये लोग परिवार में मिलके, परिवार को बहुत पटेहाल स्थिति थी, हमारी जमीन टोटल खराब हो चुकी थी, नील की खेती और क्या क्या, अंग्रेजों ने हमारी जमीन को बंजर बना दिया था। तो उस कंडीशन में लोग खाने को मोहताज थे। तो ये अरकाटी जाते थे और समाज में रहते थे भोजपुरी में, अरे भैया कहाँ हाल है, अरे भैया कहाँ बताएं, एकदम से परिवार में 2 दिन से क्यों खाना ना खेले, अरे तू हमसे बतावा ना, हम बापे भेज करके विदेश जाइए, वहां से जो तो लोहा, वहां सोना है, वहां से इतना सोना कमाई है कि फिर आके एकदम मालामाल हो जाइए। और उनको हमारे यहाँ से इसे बरगला के और थानों में ले जाया जाता था, और थाने में ले जाके फिर वहां से उनको ट्रेन में लाद के और फिर नदी के रास्ते कलकत्ता ले जाके और कलकत्ता से फिर उनको विदेश भेजा जाता था। तो ये हमारी जानकारी के अनुसार, जिस पर कि विदेशिया जो मतलब लिखा गया वो उसी संदर्भ में लिखा गया। और हमने भी छोटा सा अपने पुस्तक में यही सब प्रयास किया था। जैसे आप लोग आदेश हो तो छोटा सा सुनाए आपको। अच्छा। कि गिरे लागे अखिया से लोरे करे जवा पर, हियरा से उठे आगे पीर। एक गिरमिटिया अपने देश में वहां जहां रहता है वहां से अपने दिल की बात करता है कि गिरे लागे अखिया से लोरे करे जवा पर, हियरा से उठे लागे पीर। रही रही खीस उठे ओही अंग्रेजवा पर, जेही रे चलावे जाके तीर। मिल के बिलई तिन के साथे अरकटिया, कई देले देशवा से दूर। टिमी टिमी मनवा में दिया ना जलत बाटे, सगरो उलास देला थूर। या तो खर भी रही जो यही रे दर्दिया के, या तो खर भी रही जो यही रे दर्दिया के, देहिया से कई देज दूर। मन मोरा करे केहू दे दे महुरवा जे, होई जहनवा से दूर। जब जब याद आवे, तो इस तरह से भैया ये जो है पूरा हम गिरमिटिया पे जो है पूरा संदर्भित, वो हर महीने का चैत बैसाख आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक सभी पे लिखा गया। और जो बिरहा और ये आपका ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। बस इतना ही कहना चाहेंगे, आगे आप लोग। थैंक यू। और दुबे जी, हम इसको बिरहा जो डिफरेंसेस है उसको आगे और एकेडमिकली समझने के लिए फिर और बात करेंगे, आज नहीं।
बाद में। और जो डायस्पोरा में जो विदेशिया बिरहा गाया जाता था और भारत में, उसका भी डिफरेंसेस भी हम बाद में बात करेंगे। I think Geeta, you wanted to say something, then we'll start winding up slowly. हम हेल्प करते कि आप लोग नहीं माइंड करेगा कि हम पीजी स्टार हिंदी में बोली, because हमें थोड़ा सा नेचुरल लगे कि हम be myself. So ये जो सब टॉपिक है विदेशिया, सेपरेशन, इसके हमें लगे है कि इसके सब जो इसकी जो रूट है, the word is separation. सेपरेशन के जो फॉर्म्स है 3 डायमेंशंस के है। एक है जो ड्रामेटिक सेपरेशन है, जहाँ पर एक आदमी एक औरत लेगा, एक औरत एक आदमी के लिए लेगा, एक रोमांटिक फॉर्म जैसे हम लोग बोले। दूसरा है सेपरेशन या विदेशी, जहाँ पर हम एक आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में सकते बोले, जहाँ पर वो जो आत्मा है वो भगवान से बिछड़ गई है, वो एक बिरहा हुए है, वो एक लमेंट हुए है, अंदर की जो पेन हुए है। That's another way. तीसरा जो है हम लोग जाता उस तरफ इंडेंटेड सिस्टम के जो विदेशिया है। अब सतीश जी मांगे वो चीज ढूंढे कि कहाँ पर क्रॉस ओवर बेस है ये चीज। तो हमें लगे कि हम लोग पहले पीछे जाके पड़ी, जहाँ की शुरुआत बेस है, एंड फिर उस स्ट्रैंड 1 by 1 लेके पड़ी कि कौन कॉन्टेक्स्ट में वो लोग गात रहे विदेशिया। और सबसे बड़ा चीज ये है हमें जो अच्छा लगा, जो हम सोचते एक प्रोफेसर साहब रहा इंडिया में, वो बोलत रहा कि एक औरत की आवाज, वो जो पुराना जमाना में औरत लोगों की जो आवाज रहा वो साइलेंट आवाज रहा, तो वो लोग जो चीज मांगते रहे बोले, वो लोग गाना में बोलत रहे, तो थोड़ा सा पर्दा के नीचे हो जाता वो चीज है ना। तो अब जैसे हम एक नाम लेते उसके पद्मश्री विंध्यावासिनी देवी, हम उसके थोड़ा रिसर्च करा है, उसके जो आवाज ऑथेंटिक आवाज है, ऑथेंटिक आवाज है पुराना जमाना के, तो वो चीज बाहर निकाली है। तो हम लोग कौन चीज करे पड़े 1 by 1 उसके ढूंढे पड़ी, वो सब डिफरेंट स्ट्रैंड्स है, एंड ऑफ द डे एक चीज है, सेपरेशन है। और जो फेमिनिन जेंडर है उसमें एक बहुत ज्यादा फोकस औरत के है। तो धन्यवाद, थैंक यू, आप लोग हमारी बात सुना है, और वेरी हैप्पी टू मीट यू ऑल एंड वुड लाइक टू कंटिन्यू मीटिंग यू अगेन। नमस्ते। Thank you, Geeta. Thank you. Very important points, and we will certainly consider that. उसका ध्यान हम अभी से और बराबर रखते रहेंगे। मैं बता दूं द रीज़न हम इसमें जा रहे हैं, जैसे डॉक्टर तिवारी पहले कहा है, मेरे ख्याल से बहुत कम गिरमिटों का रिटन डॉक्यूमेंटेशन है। फिजी में मैं 2 ही जानता हूँ, एक पंडित तोताराम सनाध्याय का है और दूसरा है आप रामचंद्र जी का। उन दोनों बुक को मैं पढ़ा हूँ। रामचंद्र जी का बुक मैं बहुत पहले पढ़ चुका था। उनके बेटे के नाम था, ग्रैंडसन का नाम था भगवान सिंह, जो फिजी के हाई कमिश्नर बने, और उनके बाद फिर अजय सिंह। तो ये भारत लौट गए। अजय सिंह unfortunately he died last year as well. और ये 2 ही है। और अगर आपके पास और भी जो पर्सनल नैरेटिव ऑफ गिरमिटी एज रिटन फॉर्म जो है, तो हम बाद में शेयर करेंगे। लेकिन उनके अलावा जो भी गिरमिट का वो है हिस्ट्री है, गौरव ने लिखा था, और गौरव ने जो भी लिखा है वो अपने जो जस्टिफिकेशन के लिए, गिरमिट के जस्टिफिकेशन के लिए लिखा था। जैसे डॉक्टर तिवारी ने कहा कि उनका ह्यूमन फेस था और एक ह्यूमन फेस देना चाहते थे गिरमिट प्रथा को। उनसे पहले स्लेवरी को भी उसने जस्टिफाई करने की कोशिश की है। तो बिकॉज देयर इज अ वॉइड, गिरमिटों का आवाज हमारे पास नहीं है, और जो भी आवाज है गिरमिटों का, ये बिरहा विदेशिया में छुपी हुई है, और इससे पहले किसी ने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं की इस तरह से जैसे हम कर रहे हैं। डॉक्टर नेहा सिंह ने आज ही बताया कि she did that with about 20
गिरमिट सॉन्ग्स इंडिया में और मॉरिशस में। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कलेक्ट करना चाहते हैं इंडिया से और पूरे गिरमिट डायस्पोरा से ना 5-5 सॉन्ग्स कलाकार को 5-10 गाने को, बिकॉज उसके बाद सभी गाने शायद रिपीट होंगे। तो अगर हमारे पास 50-100 सॉन्ग्स हो जाते हैं, फिर उसको हम अंडरस्टैंड करना चाहेंगे कि उसमें क्या छिपा है। वो गिरमिटिया जो गाते थे वो सभी क्रिएटिव जो वर्क्स होते हैं जो कि उसमें देयर इज अ स्टोरी टू टेल। हर एक विदेशिया बिरहा जो आप लिखते हैं दुबे जी, आप समझते होंगे सभी का एक स्टोरी होता है। तो ये 50-100 विदेशिया गिरमिटिया से वो स्टोरी को हम निकाल कर समझेंगे और वो ऑथेंटिक वॉइस होगा गिरमिटिया का। इस प्रोजेक्ट का यही एक खास मकसद है। और फिर ऐसे जब करेंगे तो हमारे पास 50-100 इंटरनेशनल विदेशिया और बिरहा हो जाएगा हमारे पास। ऐसा कलेक्शन शायद अभी तक कहीं है नहीं है। उसके बाद में आप लोगों सभी के कोशिश से मैं भी जो ये सभी जो आर्टिस्ट है जो हमारे साथ जुड़ेंगे इस प्रोजेक्ट में, कभी कहीं ना कहीं कभी न कभी लखनऊ में कहीं उनको सभी को बुलाकर एक जगह पर एक ग्रैंड सम्मेलन हम करेंगे और बैठकर उनको हम सुनेंगे। और फिर हमारे गिरमिट का जो खाना होता है वो भी हम टेस्ट करेंगे। सम्मेलन के बाद में 20 साल से कर रहा हूँ, और तो इसके बाद में ये भी हो सकता है। तो दैट इज अ फोकस ऑफ व्हाट वी ट्राइंग टू डू। तो बारी बारी से हम सभी के पास जाएंगे और अपने लास्ट थॉट्स जो है आज के मीटिंग के लिए वो आप बताइए, और इस प्रोजेक्ट को आगे हम कैसे बढ़ाएं उस पर कुछ आप अपना आइडिया दीजिए। तो डॉक्टर तिवारी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं शायद, आपसे शुरू करते हैं। जी सतीश जी, बहुत ही अच्छा आइडिया है और इसको हम सबको करना है। मैं 2-3 चीजें इसमें अपनी जोड़ना चाहूंगा। एक तो अभी जो दुबे जी बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात वो कर रहे थे, और उन्होंने एक बहुत अपने गाने के माध्यम से भी और अपनी बात के माध्यम से ही बात ऐसी कही कि उसको लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा। एक्चुअली ये जो सेपरेशन है, उन्होंने ठीक कहा कि विरहा अलग है और विदेशी अलग है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें इसकी इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे जाना होगा, जिसकी बात दुबे जी ने कही। दुबे जी, आपको शायद जानकारी होगी, अवध क्षेत्र के ही रामनरेश त्रिपाठी जी थे जिन्होंने ग्राम गीतों का संकलन किया। वो घूम घूम करके गाँव में जाकर के इस तरह के गीतों का संकलन करते थे और कई वॉल्यूम में वो छपा भी। अब तो वो मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है। तो उसमें एक गाना है, उन्होंने कहा कि वो ट्रेन में जा रहे थे और महिलाएं गा रही थी। उसकी 2 लाइन में बताता हूँ। वो रेलिया न बैरी, हेलो जी, रेलिया न बैरी जहजिया न बैरी, वह पैसवा बैरी हो जे देसवा देसवा भरमावे। यानी हमारा for the understanding of Dennis, I am translating it in the English. Our enemy is not rail, and our enemy is not the ship. Our enemy is money. And it is luring my beloved one. तो ये सतीश जी, जब हम इंडेंचर के रिलेशन में विदेशिया को समझने का प्रयास करेंगे, तो जो वुमेन का क्वेश्चन है, वो वुमेन के क्वेश्चन के साथ ये चीज को भी हमें देखना होगा कि उसमें बार बार ये चीज आएगी और महिलाएं बार बार इस चीज को कहेंगी, चाहे वो जतसार हो, चाहे वो बिरहा हो, चाहे विदेशिया हो। उसमें जब वो सेपरेशन की बात करेंगी तो वो बार बार इस पॉइंट को उठाती हैं कि ये जो प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशन है हमारी, उसी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है।
तो एक सेपरेट करने का एक हमको ये आइडिया मिलता है कि जिसमें ये प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशन की बात होगी, वो जो है इंडेंचर का विदेशिया हो सकता है, कोई जरूर नहीं कि है, लेकिन हो सकता है। दूसरा मैं बात ये कहना चाहूंगा, जिसकी तरफ बहुत बढ़िया 2-3 लोगों ने इशारा किया, कि ये फॉर्म जो है बेसिकली आया तो है महिलाओं की तरफ से, बिल्कुल, और हाँ। वो फोक लिटरेचर को ओरल ट्रेडिशन में महिलाएं ही ज्यादा हमारी सोसाइटी में उन्होंने उसको बढ़ाया है, वो उन्हीं के थ्रू चलता रहा है। वो मैं अभी भी कहूंगा कि जब हम लोग इसको इकट्ठा करने के लिए सतीश जी जाएंगे, तो हमें अपनी दादियों से, अपनी माओं से और इस तरह की महिलाओं से ही इसके बारे में ज्यादा सामग्री मिलेगी, पुरुषों से कम सामग्री मिलेगी। तो उन्होंने ही इसको ज्यादा आगे बढ़ाया हुआ है, पारंपरिक रूप। हाँ, पारंपरिक रूप से। तो इसलिए हमें इस चीज को ध्यान देना होगा कि ये जो सेपरेशन का दर्द है वो महिलाएं किस तरह से देख रही हैं, और वो ज्यादा ऑथेंटिक है बनिस्बत पुरुषों के, क्योंकि महिलाएं साथ में नहीं जाती थी, पुरुष ही जाते थे, महिलाएं वहीं रहती थी। तीसरी चीज जो जैसा सतीश जी हमेशा कहते हैं कि ही इज अ मैन ऑफ एक्शन, तो मैं 2-3 एक्शन पॉइंट्स बताता हूं कि कैसे हम कर सकते हैं। पहला एक्शन पॉइंट ये है कि हम सब लोग, जितने लोग इससे जुड़े हैं, कम से कम हम ये एक टारगेट लेके चले कि 10-10 सॉन्ग्स हम सब निकालेंगे, सब 10-10 सॉन्ग्स निकालेंगे। जो इंडिया में लोग हैं वो इंडिया से निकालेंगे, जो डिफरेंट जगहों पे बैठे हैं बाहर वो वहां से निकालेंगे। हो सकता है कि वो सॉन्ग्स एक दूसरे से ओवरलैप करें, वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन हम 10-10 सॉन्ग्स निकालेंगे। तो सब लोग 10-10 सॉन्ग्स अगर इस तरह के निकालते हैं जिसमें इंडेंचर की बात हो रही है, और अगर हम लोग मान लीजिए 20 लोग जुड़े हैं, तो हमारे पास 200 सॉन्ग्स होंगे। फिर उसको, उसमें जो एक दूसरे में ओवरलैप होगा उसको हम अलग कर देंगे, तो मुझे लगता है कम से कम 100 सॉन्ग हमारे पास हो जाएंगे। तो हम उस 100 सॉन्ग का उपयोग कर सकते हैं। फिर दूसरी जो आपने बात कही कि ये तो हुआ उसका स्क्रिप्ट, लेकिन उसका जो लिरिकल फॉर्म है, वो लिरिकल फॉर्म भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस लिरिकल फॉर्म के द्वारा ही और उससे जुड़े म्यूजिक के द्वारा ही उसका एक्सप्रेशन ज्यादा अच्छे से हो पाता है। तो उसके लिए जैसे राकेश जी हैं, ऐसे और भी हमारे जो लोग गायक हैं, उनसे हम जुड़ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, और उसका जो म्यूजिकल और लिरिकल फॉर्म है उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। और तीसरा जो मैं इसमें ये कहूंगा कि दुबे जी, राकेश जी, धर्म प्रकाश जी, ये सारे लोग जो इंडिया से जुड़े हुए हैं, थोड़ा हमको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम अपने घरों में वापस जाएं और हमारे घरों में जो पुरानी महिलाएं हैं उनसे बात करें, तो उनके पास 5-10 इस तरह के गीत मिल ही जाएंगे, तो हम वहां से वो चीजें निकाल सकते हैं। चौथा जो मुझे लगता है एक्शन पॉइंट सतीश जी, इसमें हमको ये रखना चाहिए कि जो डिफरेंट कंट्रीज हैं जहां लोग गिरमिट बन करके गए गिरमिट प्रथा के द्वारा, क्या उनके विदेशिया में भी डिफरेंस है क्या? जैसे फिजी का विदेशिया अलग है, ट्रिनिडाड का विदेशिया अलग है, मॉरिशस का विदेशिया अलग है, क्या ऐसा है क्या? मैं नहीं जानता। मैंने वहां के चीजों को अभी देखना शुरू किया है, तो मैं मुझे लगता है कि अगली मीटिंग में या उसके बाद की मीटिंग में शायद इस पे कुछ बोल पाऊंगा। लेकिन क्या उसमें कोई डिफरेंस है क्या? अगर वो डिफरेंस है तो क्यों है, कैसे है, इसको भी थोड़ा हमें एनालाइज करना होगा। उसके अलावा मुझे लगता है सतीश जी, एक चीज हमें और करनी होगी, और मुझे लगता है कि मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकता हूं, कि ये मिलेंगे जो विदेशिया इंडिया से, ये या तो भोजपुरी में या अवधी में या इस तरह की लोकल लैंग्वेजेस में ही मिलेंगे। तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि कम्युनिकेट नहीं हो पाती हैं, लैंग्वेज का बार होता है। तो मुझे लगता है कि जब हम इसको पब्लिश करेंगे तो साइमल्टेनियसली अगर पॉसिबल हो सके तो हम इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में पब्लिश करें, तो हमारा जो ग्लोबल ऑडियंस है डायस्पोरा का, उस तक ये चीज पहुंचेगी। उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। और अगर हम ये काम नहीं करना चाहते तो कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि जो उसमें के कठिन शब्द हैं उनका हम नीचे अर्थ अंग्रेजी में लिखते हैं, ताकि लोगों को समझने में आसानी रहे। तो ये 3-4 पॉइंट्स जो है मुझे लगता है मुझे रखने थे। बाकी आगे आप लोग फिर बात करेंगे तो और भी पॉइंट्स आएंगे तो हम लोग बात करेंगे। मुझे ये 3-4 एक्शन पॉइंट्स लगे, और सतीश जी और मैन ऑफ एक्शन, तो मुझे लगा कुछ एक्शन पॉइंट्स बताने थे। आपको याद है 20 जनवरी BHU का जो मेरा स्पीच था छोटा सा? यस। तो बहुत अच्छे एक्शन पॉइंट्स है,
इसको हम नोट करेंगे और बाद में जब शेयर करेगी नेहा जी वीडियोस, तो उसको फिर हम रिटर्न फॉर्म में एक्शन पॉइंट जो है अभी डिस्कशन हुआ है उनका जो मेन पॉइंट्स है उसको फिर हम सबसे शेयर भी करेंगे। अच्छा, अब शायद धर्म, आपको आपका थॉट्स, फाइनल थॉट्स। हाँ, तो मैं पीछे के डिस्कशन में थोड़ा सी ऐड करके फिर मैं एक्शन पे आऊंगा कि क्या कर सकते हैं। ये जो अभी भी जो सुशील सर कह रहे हैं वो बिल्कुल उसी बात पे मैं भी फोकस करना चाह रहा हूँ कि जो ये पेन था विदेशिया विधा जो पूरा फॉर्म है वो विमेन ओरिएंटेड है, लेकिन मेल का जो ये मेल के साथ जो ये पेन था वो शायद बहुत ही ना रहा हो। समटाइम्स ये इस पर डिपेंड करता है कि कास्ट का रोल भी काफी इम्पोर्टेंट रहा है कास्ट की इंडियन सोसाइटी में। तो बहुत सारे ऐसे कास्ट रहे हैं जो इस माइग्रेशन को, वेदर इट्स नेशनल और इंटरनेशनल, इस कास्ट जो कास्ट है वो उसको है जो कि एज ए अपॉर्चुनिटी भी देखा है, बिकॉज यहाँ पे माइग्रेशन के साथ इकोनॉमी का रोल हमेशा प्ले करता है, राइट। तो ये जो पेन वाला जो पूरा जो पेन का मामला है, जो खास करके विरह का मामला है, विरह है जो कि बियॉन्ड द कास्ट करता है, क्योंकि जो भी महिलाएं जिसके भी घर के लोग बाहर गए उनके लिए एक पेन था, बट ये चीजें पुरुषों के लिए नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारे पुरुषों इससे खास करके जो अब हम लोअर कास्ट की इकोनॉमी की बात करेंगे जिसमें माइग्रेशन बहुत हाई लेवल पे था, उस समय इंडिया में लोअर कास्ट का सिचुएशन बहुत खराब था, बहुत ही खराब था। ठीक है, कि कह सकते हैं कि वो हमारे राइटिंग में कभी आया नहीं, लेकिन कह सकते हैं उसको क्या, उसको जो जिसके यहाँ काम करते हैं लेकिन उनको पैसे नहीं मिलते, क्या उसको बोलते हैं, उसके लिए टर्म है, मैं बोल रहा हूँ अनपेड लेबर था, अनपेड लेबर था जिनको पैसे नहीं दिया जाता काम के लिए। जब उनको ये मौका मिला कि कहीं माइग्रेट करके वो जाएंगे और उनको कुछ पैसे मिलेंगे, जो उनके माइग्रेशन के जो डॉक्यूमेंट्स होते उस पर जो उनकी शर्तें होती थी उसको एज अपॉर्चुनिटी समझ के गए। तो इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा कि ये जो वीरा फॉर्म है और जो विदेशिया फॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का ही पेन। उसके बाद जो मैं प्लान ऑफ एक्शन में बात करता हूँ, क्योंकि मैं तो एक थिएटर मेकर हूँ, परफॉर्मेंस मेकर हूँ, तो अगर ये जो हम लोग बात 3-4 पॉइंट जो आ रहा है कि जो नरेशन है वो नरेशन अगर कलेक्ट होता है, ये कुछ सॉन्ग्स कलेक्ट होते हैं, तो उसके बेसिस पे हम कुछ स्क्रिप्ट डेवलप कर सकते हैं, आपस में शेयर कर सकते हैं, उसको थोड़ा डेवलप करके हम इसके परफॉर्मेंसेस तैयार करके अलग अलग जगह पे कर सकते हैं। या बहुत सारे इवन भिखारी ठाकुर का ने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, तो उन नाटकों को भी हम एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं फिर से कि क्या उन्होंने किस माइग्रेशन के बारे में बात की है और कैसे इस पूरे माइग्रेशन को देख रहे थे। तो मैं तो सिर्फ आपको सतीश सर इसी में हेल्प कर सकता हूँ कि आप मुझे अगर कंटेंट्स मिलेंगे, मुझे आइडियाज मिलेंगे, तो मैं उस पर स्क्रिप्ट डेवलप कर सकता हूँ, परफॉर्मेंस डेवलप कर सकता हूँ, एक डॉक्यूमेंट्री ड्रामा तैयार कर सकता हूँ, जो डॉक्यूमेंट्री थिएटर तैयार कर सकता हूँ, जिसमें एविडेंस के साथ हम किसी चीजों को काउंटर, किसी नरेशन को काउंटर या उसको डेवलप करने का काम कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you. Can I just say a couple of things? सतीश जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मुझे लगता है मुझे यहाँ 30 सेकंड के लिए आना पड़ेगा विथ योर काइंड परमिशन। Definitely. धर्म प्रकाश जी ने बातें जो की, इसमें कास्ट का एंगल इन्होंने लिया। देखिए, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग एंगल है धर्म प्रकाश जी इंडेंचर को लेकर के, और ये क्यों है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं पिछले 8-10 साल से इस पे रिसर्च कर रहा हूं, सतीश जी वगैरह लोग भी इस पे लगे हुए हैं। पहली चीज तो ये है कि जो आपने ये चीज कही ना कि लोगों ने इसको एज ए अपॉर्चुनिटी लिया, ये एज ए अपॉर्चुनिटी लेने वाला जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज ए कॉलोनियल कॉन्सेप्ट। अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो फिर आप उन्हीं चीजों, उन्हीं षड्यंत्रों के शिकार होंगे जिन षड्यंत्रों के शिकार आज तक का पूरा हमारा इंडेंचर का डिस्कोर्स रहा है। कि उन्होंने ये कहा कि बहुत अच्छा हमने आपको अपॉर्चुनिटी दी इसलिए वो लोग आ गए, भारत में ये प्रॉब्लम थी इसलिए वो लोग आ गए। तो दिस इज ए कॉलोनियल कॉन्सेप्ट। तो मुझे लगता है कि हम अभी जो स्टडी कर रहे हैं, सतीश जी और सब लोग कर रहे हैं, ये उस कॉलोनियल कॉन्सेप्ट के अलग से एक अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम उस कॉलोनियल कॉन्सेप्ट में ना जाएं, एक। दूसरा,
जो कास्ट का आपने कहा कि लोअर कास्ट का ज्यादा उधर माइग्रेशन हुआ, सतीश जी बेटर बताएंगे। एक्चुअली कास्ट का तो पता ही नहीं है कि किसका क्या कास्ट है जो लोग यहाँ से जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, चूंकि शायद कुछ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग थी, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग थी कि जो अपर कास्ट के लोग होते थे उनको अंग्रेज बाहर नहीं ले जाने देते थे। उनको ये लगता था कि ये बाहर जा करके और शायद उतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे और लोअर कास्ट के लोग ज्यादा मेहनत कर पाएंगे। तो वो करते क्या थे, जो अपर कास्ट के लोग थे वो भी अपनी कास्ट लोअर कास्ट लिखवाते थे और वो गलती से वो उसको गलत इंफॉर्मेशन देते थे और उसी इंफॉर्मेशन के बेस पे चले जाते थे। तो ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है कि जो आदमी यहां से बाहर गया है उसकी एक्चुअल कास्ट क्या है। बहुत सारे लोगों ने अपनी टाइटल नहीं लिखवाई है, वो सिर्फ नाम लिखवाया हुआ है, अपना टाइटल है ही नहीं। आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तीसरी चीज जो ये है कि जो आपने कहा ना, आपने वो नाम भूल गए थे, मैं बताता हूँ, बेगार प्रथा जिसकी आप बात कर रहे थे कि लोगों को बिना कुछ दिए हुए काम करवाते थे। तो ये जो बेगार प्रथा थी, ये बेगार प्रथा थी, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं। लेकिन आप ये देखो कि जिस समय ये माइग्रेशन हो रहा है उसमें 3-4 चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तो जो बहुत ज्यादा उस समय अकाल है, बहुत सारे नेचुरल कैलेमिटीज आ रही हैं, उस समय प्लेग जैसी बीमारी फैल रही है। उसके अलावा 1857 का जो रेवोल्यूशन हमारे यहाँ हुआ उसकी वजह से बहुत ज्यादा क्रश किया गया इन क्षेत्रों को। इन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज्यादा 1857 का रेवोल्यूशन हुआ, उनको बहुत ज्यादा क्रश किया गया। उसके अलावा जो लैंड रिफॉर्म अंग्रेजों ने किए, भूमि सुधार, वो लोगों की जमीनों को लेने का जो उपक्रम शुरू हुआ तरह तरह से, उसके अलावा जो टैक्सेस लगा दिए गए विभिन्न प्रकार के जमीनों पे और अन्य जायदादों पे, तो इसकी वजह से पूरी इकोनॉमी ही क्रम्बल कर गई थी। तो उस समय गरीब अमीर की अब बात ही नहीं रही, इकोनॉमी थी ही नहीं अपनी। हमारी जो अपनी इकोनॉमी थी वो इकोनॉमी तो खत्म हो गई थी, वो अपनी इकोनॉमी हमारे ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे थे और हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी उसको वो खत्म कर रहे थे। तो हमको इस तरह से देखना होगा। मेरा आपको एक विनम्र सुझाव है धर्म प्रकाश जी, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और थिएटर से जुड़े व्यक्ति हैं तो आप चीजों को बेहतर समझते हैं, कि वो जो कॉलोनियल जो माइंडसेट है उस माइंडसेट से हम इसके अंदर ना जाएं, हम अपने माइंडसेट को लेकर इसके अंदर जाएं तो हम चीजों को ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। और दूसरा जो आपने बात कही सतीश जी, मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, ये जरूर है कि ये पेन और सेपरेशन ज्यादा महिलाओं का है, लेकिन पुरुषों का नहीं है, ये भी कहना ठीक नहीं है। पुरुषों का भी पेन एक दूसरे तरह का है। सतीश जी को शायद याद होगा, आपके यहाँ वो फिजी में बहुत समय तक गाया जाता रहा है, जिसकी 2 लाइन मुझे अभी याद आ रही है, जिसमें वो कहता है कि मैं जा रहा हूं और मुझसे अब होली भी छूट गया और सिंदूर भी छूट गया और अबीर भी छूट गया। वो गाना मुझे उस पोएटिक फॉर्म में याद नहीं आ रहा है, लेकिन फिजी में बड़ा फेमस ये गाना रहा है और वो शिप पे ही उस व्यक्ति ने वो गाना बनाया था और वो लेकर के उसको फिजी गया और ही वॉज ए मेल पर्सन, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तीसरी सतीश जी, एक चीज मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा, जो आपने पर्सनल अकाउंट्स की बात की, तो तोताराम जी का तो अकाउंट है ही, उसके अलावा भवानी दयाल सन्यासी का अकाउंट है जो साउथ अफ्रीका गए थे। भवानी दयाल सन्यासी नाम के एक व्यक्ति थे जो साउथ अफ्रीका एज इंडेंचर बन के गए थे, गांधी जी के साथ रहे, वहां के आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। वो बुक अवेलेबल है तो वो हम सब देख सकते हैं, हिंदी में वो एक प्रवासी की आत्मकथा नाम से है, अंग्रेजी में भी अवेलेबल है। उसके अलावा एक काम सतीश जी हम और कर सकते हैं आगे चल करके, अभी तो हम ये विदेशिया का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कि मैंने जब रिसर्च करना शुरू किया तो मैंने देखा कि किताबी शक्ल में तो नहीं, लेकिन पर्सनल लोगों के लेटर्स और इस तरह के एक्सपीरियंसेस बहुत हैं हमारे पास, जो कि उस समय के न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में भी छपे हैं और आर्काइवल रिकॉर्ड्स में भी हैं। और वो वो फर्स्ट हैंड अकाउंट हैं और बहुत ही ऑथेंटिक अकाउंट हैं, और वो जो कॉलोनियल थियरी थी उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसका भी हम लोग किसी न किसी तरह से आगे चल करके उपयोग कर सकते हैं। और सतीश जी चूंकि फिल्में भी बनाते हैं और डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाते हैं, तो उनकी स्क्रिप्ट्स में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। कुछ मेरे पास भी है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा, तो ये भी हम आगे कर सकते हैं। तो बस ये मेरा 2-3 पॉइंट था, अब आगे बढ़े हम लोग। थैंक यू। जस्ट आप जो मैं कहना चाहता था इन रिस्पॉन्स टू धर्म प्रकाश, आपने सभी बात कह दिए। जस्ट 2 पॉइंट्स, जो आपने कास्ट प्रोपोर्शन जो आपने बात किया है, फिजी के उसमें प्रोफेसर ब्रिजलाल ने एनालाइज किया है 60,500 जो गिरमिटियों का,
कास्ट एनालिसिस और सभी एनालिसिस किया है, और उसमें से यही है कि इट रिफ्लेक्टेड द जनरल population composition of India at that time. Yes. So neither the higher caste were less represented, nor the lower caste were more represented. It more or less reflected the Indian population. Yes. तो ये मिथ किसी ने लिखा है, गौरव ने लिखा है, और हमारे लोग इसको प्रपोज करते गए हैं कि लोअर कास्ट ज्यादा थे और हायर कास्ट कम थे। वो सही बात नहीं है। और प्रोफेसर ब्रिजलाल का जो पीएचडी थीसिस है, शायद वो चलो जहाजी में छपी हुई है, तो आप हाँ उसमें देखिए। तो आपने सही कहा, जो हमारा पूरा जो फोकस इस प्रोजेक्ट का है टू काउंटर द ब्रिटिश नैरेटिव, और इसमें हम खोज रहे हैं ये विदेशिया और बिरहा में कि सच्चा नैरेटिव्स क्या है, और उसको हम कंपेयर कर सकते हैं जो लेटर्स है। आपने डॉक्टर तिवारी आपने मेंशन किया है कि कैसे कितना हद तक वो मिलते हैं। आई थिंक उनका नैरेटिव जो लेटर्स वगैरह में है और पर्सनल जो बुक्स वगैरह है, आई थिंक यू विल सी विदेशिया बिरहा में जो लिखा गया है will be very much similar to the personal narratives. I know प्रोफेसर विजय नायडू ने जो इंटरव्यू किया है, उनका सभी नैरेटिव मिलता जुलता है विदेशी और बिरहा से। हाँ, हमारा विचार से ही है कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत चीज सके निकले, और मेन चीज ये है कि गिरमिट की आवाज होए, गिरमिट सारा दुनिया में जाए, और people should know who we are, what we are, where we are from. एक कास्ट की हम नहीं सोचता कुछ इन्वॉल्व करे के चाहिए, बिकॉज हमारा ग्रैंडफादर ब्राह्मण प्रीस्ट रहा, तो हम सकते इसके लिए वाउच करे कि हम ब्राह्मण फैमिली से आया है। तो हम नहीं सोचते कि हम लोग कास्ट के ऊपर कुछ ज्यादा इसकी जोर लगाई। हम लोग एम्फोसिस डाली कि बिरहा कौन चीज है, और एक औरत की आवाज कौन चीज है, और पूरा वर्ल्ड में फैलाई कि हम लोग गिरमिट हेरिटेज के हैं, एंड वी हैव अ वॉइस। बस इतना मांगता बोले। नमस्कार। Can I say something? So far, Girmitias are seen as we living in the diaspora, which is about 12 to 15 million people. और आज से पहले जो हमारे फैमिलीज थे भारत में, जहाँ से हमको हमारे बाप दादों को उठा के ले गया था, उसको किसी ने जोड़ा नहीं था। अभी लास्ट 1-2 ईयर से ये हम जोड़ रहे हैं। हम एक ही परिवार है। जैसे आपने शायद दुबे जी ने कहा था, एक ही खून है। हम डिसेंडेंट्स है उन लोगों का जिसको चुरा कर ले गए थे। द स्टोलन जनरेशन हम कहते हैं। हाँ। लेकिन उनके जो परिवार थे, they were left behind. हाँ। And time and distance has separated the two. ये प्रोजेक्ट से ये हमारा प्रयास है कि जो हम बाहर है और जो भारत में है, टोटल पॉपुलेशन होगा क्लोज टू 40 to 50 मिलियन पीपल। आज इन दोनों को जोड़ना है। और अगर कंट्री होता 50 मिलियन का, तो वी वुड हैव बीन वन ऑफ द टॉप 20 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इतना बड़ा पॉपुलेशन है जो गिरमिट से डायरेक्टली जुड़ी है। So this is also one angle we are exploring कि हम भारत और गिरमिटी जो बाहर है उनको अलग अलग मत देखिए। हम एक ही लोग है, एक ही धरती से है। जो बनियन ट्री होता है ना अपना, इसको क्या कहते हैं, इनका ब्रांचेस, उनका रूट भारत में है और उनका जो ब्रांचेस हम सारे दुनिया भर में है। और आज वो जो ब्रांचेस है ये रूट से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सतीश जी का प्रयास बहुत ही, और ये हम लोग जो है अपने वाकई में जड़ खोज सकते हैं इस तरीके से। और ये सब हमको जो अभी सुशील जी ने भी कहा और बाकी लोगों ने कहा कि मूल हमारी पारंपरिक हमारे जो गीत हैं
उनसे बहुत ज्यादा सुविधा मिलेगी हमको खोज के निकालने में। इसको चर्चा को हम बढ़ाते रहेंगे, शायद अब डिसाइड करेंगे इसके बाद में कि वीकली होगा कि फोर्टनाइटली, इसका जो स्ट्रक्चर होगा आगे का वो हम डिसाइड करके सभी के पास लिखेंगे। एंड नाउ Dennis, you want to come first because you may be sleepy, it's pretty late in New York. Yeah, I appreciate it. I've been listening, but I mean, there's little I can understand because of the language disconnect. But I see a lot of excitement in what we're doing here, and I want to encourage your team to take it to the next level. This whole thing, this whole folklore, folk music is very important. How you say it? What's a good word to say it? Other than just passed down, recorded moments of history, being so really, verbal history, Dennis, from Birmin days to today. Yeah, very important. And while Tiwari Ji was saying national movement, my point was it struck a chord that there should be a national moment. Yeah. So with the work we're doing, and I'm hoping once we get some funding in place, we can pay to accelerate this, and put more marketing behind it, and put more pressure to promote it, and probably take it to the national airwaves. That is my vision for this. So I want to thank everybody for coming forward and making this session productive. Thank you, Dennis. Now I'll come to Vic. You've been listening very, very patiently, probably making some notes. So your thoughts on what we have talked and heard today. Today I was actually just a student. It was nice to listen to everybody putting their contributions in. So I'll add further notes and contributions towards as we continue meetings. Dr. Tiwari, I just wanted to also say that I'm very envious of your book collection that you have behind you. Thank you. No problems. And I just wanted to thank everybody. So we'll catch up next meeting. सर, जो हमारा कल्चरल फोरम का सबसे पहले तो एक बहुत सारा हमारे साथ एक ये होगा कि बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक, जैसे एक थॉट्स है, ब्रिजबी लाल की थॉट्स हैं जो कि मतलब लोगों ने पढ़े हैं। एक हमारे अपने जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको क्लियर कट हमको मतलब इंट्रोड्यूस करना होगा, उन्हें क्लियर कट ले आना होगा। मेरा कल्चरल फोरम का सबसे पहला जो था यही था कि सबसे पहले हमारे जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम एक परफॉर्मेंस या फिर किसी भी तरह से हम सबसे पहले उसको लेके आए जिसके थ्रू हम आगे बढ़े। तो मेरा सबसे पहला मतलब ये था। बाकी तो और सारी जो चीजें हुई, जो बातें हुई, वो मतलब इंटरेस्टिंग रही, काफी अच्छी रही। तो इस पे अगर हम काम करें तो बेटर होगा। थैंक यू। सुषमा, यू प्रोबब्ली हैव आपके शायद दिमाग में जो कल्चर जो आपने मेंशन किया है शायद उनका कुछ डिफरेंट होगा, लेकिन मेरे दिमाग में जो आपने कहा उसके बाद में मैंने सोचा, तो मेरा जो फोकस है, एम है, बहुत ही स्पष्ट है, वेरी क्लियर इन माय माइंड। और जैसे अभी नेहा ने कहा है, इमोशनल जो उसमें लॉस वो तो है ही, लेकिन इट इज मच बिगर देन दैट, the project. And I think Dr. Tiwari understands that. It is to challenge the Eurocentric narrative of Girmit, which was there to justify
Gurmit. And hardly anybody in the whole world has tried to challenge that narrative so far. Many people have written, and built academic careers on Gurmit issues, but nobody so far has challenged that narrative. Yeah, because I don't know why, but ये जो विदेशिया है और जो सोहर है, जो बिरहा है, इसके अंदर छिपी हुई जो नैरेटिव है, these are the authentic voices of the Gurmitias. वो स्टोरी को हम जानना चाहते हैं, वो कैसे सर्वाइव किए वहां पे, वो सभी तो ठीक है, लेकिन जो गोरों ने नैरेटिव लिखी है, क्या वो सच्चा स्टोरी था, वो सच्चा नैरेटिव था, या जो ये गिरमिटियों ने खुद लिखा है अपने गानों में, प्रिजर्व करके रखा है, क्या वो नैरेटिव है, सही है, और उसमें क्या नैरेटिव है? तो दिस इज द एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट. और whilst we're doing that, जैसे डॉक्टर तिवारी ने कहा कि आई एम सेइंग दैट आई एम मैन ऑफ एक्शन. और दूसरी बात है कि मैं मल्टीटास्किंग भी करना जानता हूँ, वो सब करते रहेंगे, लेकिन इस पर हम फोकस करेंगे. whilst we're doing that, we will be collecting the songs itself. So there's a byproduct, and then comparing with the personal written narratives of the Gurmitias as well. तो ये करना है, but maybe what we can do, the academic group consists of Dr. Tiwari, yourself, and Neha. We can have another meeting when it's suitable, and then we can discuss how the academics are going to tackle this. We'll say goodbye to our artist, and we'll join, and our Global Gurmit Association team